आप गंभीर बीमारियों का इलाज किन चीज़ों से करते हैं? अच्छा सर, आप कुछ ही बीमारियों का इलाज करते हैं, सभी बीमारियों का इलाज करते हैं? जैसे मेल है, फीमेल है, कम उम्र के बच्चों के आजकल पेट कचरे की तरह निकले हुए हैं और बाल बहुत टूट रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? प्रॉब्लम आती क्यों है? समस्त भारतीयों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ जनपद हरिद्वार में और यहाँ योग ग्राम कैंपस के जो प्रमुख हैं, डॉक्टरों के हेड हैं, उनसे बात करते हैं और कई मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सहारनपुर से पहुँचे हैं आचार्य राजेंद्र अटल जी, जो प्राकृतिक कुंज के हेड हैं और इनके फ्रेंड हैं। ये हमको यहाँ लेकर आए हैं और इनका नाम है डॉक्टर NK नीरज जी, जो काबिल एहतराम डॉक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप गंभीर बीमारियों का इलाज किन चीज़ों से करते हैं और कितना सफल इलाज करते हैं आप? प्रायः जो है हमारे पास जो रोगी आते हैं वो असाध्य रोगी होते हैं जी जिनको हम कहते हैं इनक्यूरेबल डिजीज जी। और उनका उपचार, क्योंकि ये चिकित्सा जो केंद्र है, ये योग ग्राम, जी ये विश्व का एक अपने ढंग का अनमोल केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक, योग और आयुर्वेद इन तीनों का संगम है। और तीनों का जब संगम होता है तो उसका रिजल्ट अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। और ये पहला केंद्र है जहाँ पर इस प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, जहाँ पर करीब 500 वैज्ञानिक जी हमारे जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लगे हुए हैं, जिनका कहीं कोई इलाज नहीं होता है, उनका भी यहाँ पर लाभ मिलता है, वो स्वस्थ होते हैं। अच्छा सर, आप कुछ ही बीमारियों का इलाज करते हैं, सभी बीमारियों का इलाज करते हैं यहाँ पर? करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। जी। कुछ गंभीर बीमारी भी होती है सर, जिससे ये आपने जो डायबिटीज बताया, कैंसर भी खतरनाक बीमारी बिल्कुल, होती है। कैंसर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हम तो जब हम यहाँ नहीं आए थे उसके पहले कैंसर का इलाज सिर्फ हम आहार के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा हम करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर के अब कैंसर की कुछ दवाइयाँ हमारे यहाँ बनी हैं। तो सफल की ओर है सर? सफल की ओर है, लेकिन ये है कि यदि प्रारंभ में रोगी आ जाता है तो इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, अच्छा लाभ मिल जाता है। अच्छा सर, हर इंसान का अपना यकीन है, अपना बिलीव है कि एलोपैथिक या होम्योपैथिक या बाकी दवाइयों से इलाज, और आप इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप ट्रीट कैसे करते हैं पेशेंट को? ट्रीट करते हैं, जैसे हमने बताया ना, प्रकृति जिन पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है, पंच तत्व, जी जी। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, उन्हीं से फैलता तो सर मेडिसिन देते हैं या क्या? मेडिसिन देते भी है ना, जो यानी हमारा इको फ्रेंडली मेडिसिन होता है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, जड़ी बूटियों से बना हुआ। सर आसान भाषा में, बहुत इजली भाषा में आप एक्सप्लेन कीजिए, जो आम पेशेंट है उनकी समझ में आ जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी रोग का कारण एक है जी। और रोग का कारण ये है कि शरीर में टॉक्सिक मैटर यानी विजातीय विष का इकट्ठा होना, मल मूत्र का इकट्ठा होना। जी। जब वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में टॉक्सिन्स। और वो जहर जो है शरीर में जिस अंग में फैलता है, लेकिन मूल कारण है आपका पेट। पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। तो पेट के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, क्योंकि पहले ये मान्यता नहीं थी, लेकिन आज पूरा विश्व मानने के लिए बैठा हुआ है। अब हमारे कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि भाई पेट ही मूल कारण है। क्यों, कैसे कारण है कि जब पेट में मान लीजिए किसी प्रकार की जो ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज जो है सभी रोगों का कारण है, कब्ज सारे रोगों का कारण है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि जो पेट में जो कचरा होता है, गंदगी होती है, तो उससे जो ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, कुछ ऐसे, जिससे हमारा पेट का माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, जो पेट में जो कीटाणु होते हैं, पेट में कीटाणु एक दो नहीं होते हैं जी, करीब 10 के ऊपर 12 जो है जीरो रख दीजिए, तो इतने प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस उसको बोलते हैं जी। अच्छा, वो कीटाणु क्या करते हैं, वो अच्छा कुछ अच्छे कीटाणु भी होते हैं जी, जिनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स जी, कुछ खराब कीटाणु भी होते हैं जिसको पैथोजेंस बोलते हैं।
और कुछ होते हैं सिम्बायोटिक्स जो जी। हमारी भी सहायता करते हैं और हमसे वो खाना भी प्राप्त करते हैं। जी। तो उसमें पैथोजन जो होते हैं ना, वो पेट की कब्जी होने से या पेट की गड़बड़ी होने से पैथोजन बड़े उग्र हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे मेल है फीमेल है, कम उम्र के बच्चों के आजकल पेट कचरे की तरह निकले हुए हैं और बाल बहुत टूट रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आज हमारे आहार में तब्दीली आई है ना, जी। हम अपने परंपरागत आहार को भूल गए राइट सर। और आज हम क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खा रहे हैं, बिल्कुल सर। जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं। ये हाईली टॉक्सिक होता है। इसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्रिलोमाइड। अच्छा सर, आपने कितनी पुस्तकें लिखी है और किस किस टॉपिक पर लिखी है, क्या उनका नाम है और आपका लिखने का कारण क्या था? इस पर बताइए। मैं इस क्षेत्र में जब आया ना, जी। तो एक कारण था राइट। और मैं घर से भाग करके आया हूँ। जी। मेरा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स था। जी। तो उस समय था कि भाई तू इतना पढ़ लिख कर गए, बड़ी विचित्र घटना है ये। जी। जब मैं वहाँ से भाग करके, मेरे को मन में ये था जी। क्योंकि मैं बीएससी तक राइट 2 उपन्यास लिख डाले थे। प्राकृतिक चिकित्सा से कोई हमारा संपर्क नहीं था। सर। कॉलेज की हमारी पत्रिका निकलती थी, उसके एडिटोरियल बोर्ड में था मैं। सर। और मेरी इंग्लिश में हिंदी में भी पत्रिका, जो ये आपके जो है पोएट जो है, और तो ये सारा जो है ना, लेखन के प्रति मेरी शुरू से रुचि थी। सर आपने जिक्र किया है साइकोलॉजी प्रॉब्लम, मानसिक बीमारी दिमागी तौर पर, इसका सफल इलाज है? ये प्रॉब्लम आती क्यों है? हर घर में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आ रही है, साइको, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, ये सब है क्या? आज आदमी की ऐसी स्थिति हो गई है, जीवन की आपाधापी की जिंदगी, हरी वरी करी, यानी हर काम में जल्दीबाजी, जी। हर काम में जो है, यानी कैसे हम एक दूसरे के जैसे जो है ना, वो टांग खींच करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, हर किसी का, छोटे से लेकर के बड़े तक, वो शरीर की सारी व्यवस्था को, हार्मोनी को अस्त व्यस्त कर देता है। जी। जो लय है जीवन की, वो लय जो है बिल्कुल खत्म, रिदम जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। जी। तो उस डिस्टर्बेंस के कारण जो है ना, एक दो पर नहीं होता है, शरीर के तल पर होता है, मन के तल पर होता है, चित्त के तल पर होता है, हमारे प्रत्येक तल पर होता है, जो काफ़ी खतरनाक जो है ना स्थिति पैदा करता है। और ये मुख्य कारण होता है। अब देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, आज ही कई ऐसे बच्चे आए जी। जो बेचारे जो ना अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सारा कुछ है, जी। लेकिन अब कंपटीशन के चक्कर में उनके ऊपर इतना प्रेशर है। बिल्कुल सर। सर, किताबें कितनी लिखी है आपने? एक्चुअली मैम जो करना चाह रहे हैं कि आपकी किताब का नाम क्या है, कितनी लिखी है, किस लिए लिखी देखिए, है? किताब हमारे अभी यहाँ पर 2-3 है। ये जैसे मेडिकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस है। आपने हर किताब को नाम अलग दिया है सर या एक ही दिया है? नहीं, हर अलग नाम दिया है। जैसे रोगों की सही चिकित्सा, हाँ, ये लिखी है आपने, बहुत सारी पुस्तकें रोगों हैं, की सही चिकित्सा, संपूर्ण स्वास्थ्य की दर्जनों संपूर्ण पुस्तकें हैं। पुस्तक। अच्छा, आपने अलग अलग नाम दिया है, काफी किताबें आपने लिखी हैं। ये किडनी रोग का है, जी ये सर। जल चिकित्सा तो है। सर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मैं तो बिहार के रहने अच्छा, वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, ये मैगजीन हमारा निकलता है, उसमें हर एक में एक हमारा साइंटिफिक लेख होता है। अच्छा, कोई रिसर्च बुकलेट निकलती है और उसमें आपका आर्टिकल आता ये है? है ना, जो पहले 10-12 भाषाओं में निकलती थी। अच्छा, कई भाषाओं में निकलती थी। योग संदेश, नाइस। बहरहाल सीनियर डॉक्टर, सीनियर क्या हेड कहेंगे, आज जिनसे हमारी मुलाकात हुई है ग्लोब इंडिया टीम की, जिन्होंने बीमारी, मेडिसिन, चिकित्सा, स्वास्थ्य पर लंबी चौड़ी चर्चा हमारे साथ की है। जो ऑडियंस इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक पर देखेंगे जरूर शेयर करेंगे और अपने हित में, अपने परिवार हित में इस वीडियो को जरूर देखेंगे। नमस्कार।